राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सबलान्वितं नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भागवतों का इस वैष्णव संघ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के सप्तम अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अश्वत्थामा तो जानवरों की तरह एक पशु की भांति बांध करके द्रौपदी के सामने ला करके छोड़ देता है और कहता है कि लो, ये रहा तुम्हारे पांचों पुत्रों का हत्यारा, जो तुम करना चाहो तुम कर सकते हो। ऐसा बोल करके छोड़ देता है अर्जुन। उसके आगे द्रौपदी क्या करती है अश्वत्थामा के साथ, वो हम लोग आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 42। तथा हतं पशुवत पाशबद्ध मवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरक्ष्य तृष्णा कृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जो पशु के भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या के कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। उसके बाद भी द्रौपदी क्या कर रही है, उसके प्रति जो सम्मान सूचक, जो हमारे जैसे हाथ जोड़ना है, शीश झुकाना है, इस तरह के सम्मान के द्वारा अपने आप को व्यक्त करती है द्रौपदी उसके सामने। इतना सब कुछ होने के बाद द्रौपदी क्या कर रही है, उसको सम्मान दे रही। जानवरों की भांति ला करके रख दिया गया है मनुष्य को, और उसका सर एकदम झुका हुआ है। अश्वत्थामा को भी पता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन एक बार गलती करने के बाद भी ये दोबारा गलती करता है। आगे चल करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे जो राजा परीक्षित हैं, उनके ऊपर भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करता है। सिर्फ यहाँ ही नहीं, यहाँ पर इतने बड़े त्रासदी से बचने के बाद, द्रौपदी के द्वारा क्षमा पाने के बाद भी अश्वत्थामा दोबारा गलती करता है। तो सोचिए किस तरह का वो व्यक्ति था अश्वत्थामा, किस तरह से उसकी जो बुद्धि है भ्रष्ट हो गई थी दुर्योधन के संग के कारण, वो इससे पता चलता है। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं भगवान कर चुके थे। अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरुपत्र के सम्मान
समान नहीं, अपराधी जैसा बर्ताव किया था। लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो अपने पुत्रों की हत्या से यद्यपि वह संतप्त थी और हत्यारा उसके सामने था, किंतु वह ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र के सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित न कर सकते। यह द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह विवेक शक्ति नहीं होती। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य ब्राह्मण के पुत्र के रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया। इस कारण भगवान श्री कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक प्राधिकारी ने उसे भर्त्सना की थी, लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई। कह रहे हैं कि वहां पर जिस तरह से जानवरों जैसा बर्ताव किया गया अश्वत्थामा के साथ अर्जुन ने किया, भगवान ने भी भर्त्सना की कि उसको मार डालो, तुम उसको क्यों छोड़ रहे हो, ऐसे आतताई को मार देना चाहिए। इस तरह के कह करके, इस तरह के वक्तव्यों को कह करके भगवान कृष्ण ने भी अश्वत्थामा की भर्त्सना की। लेकिन जब द्रौपदी के पास आता है तो यहाँ पर कहते हैं कि नारी मृदुल स्वभाव के होने के कारण वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाई। जो सम्मान होना चाहिए, जो मिलना चाहिए, उसको प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि महिलाओं के पास जो है विवेक शक्ति जो है वो नहीं होती पुरुषों की तरह, क्योंकि पुरुष हर बात हृदय से या दिल से नहीं सोचते, वो बुद्धि का काम लेते हैं। और महिलाएं क्या है, मृदुल स्वभाव के होने के कारण वो बुद्धि से कम और हृदय से ज्यादा सोचती है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती हैं, आज भी। लेकिन आज धीरे धीरे कम हो गया है ये चीजें, चाहे वो कितना भी पतित और निशंस ब्राह्मण बंधु क्यों ना हो। लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्मा बंधु के प्रति विरोध करने लगे, जिसके अंदर ब्राह्मणत्व का स्वभाव नहीं दिखाई देता, उसका विरोध होता है। लेकिन मृदुल स्वभाव की स्त्री होने के कारण, नारी होने के कारण आज भी उन ऐसे पंडितों को जो ब्राह्मण के, उनके अंदर किसी प्रकार के गुण, किसी प्रकार के स्वभाव देखने के लिए नहीं मिलते, उनके प्रति भी सम्मान प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए आज देखेंगे कि जहां भी ऐसे धार्मिक कथाएं प्रवचन होते हैं जिसको पुरुष वर्ग कम और महिला वर्ग बहुत ज्यादा श्रवण करने के लिए जाते हैं, तो जाते हैं क्योंकि उनके प्रति सम्मान जो है वैसे ही बना रहता है। वो ब्राह्मणों का सम्मान करती हैं, इसलिए वहां मात्रा में पहुंचते हैं। लेकिन अब पुरुष ऐसे ब्राह्मण बंधु का विरोध करने लगे हैं जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में जन्म तो लेते हैं, लेकिन जिनके कार्य शूद्रों से भी अधम है। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर के उनके कार्य जो है शूद्रों से भी अधम हो गए हैं। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द है वाम स्वभाव प्रयुक्त हुआ है। वाम स्वभाव कृपया ननानुच कह रहे हैं यहाँ पर, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु तथा भद्र। भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता है। लेकिन हमें केवल भद्र बनने के उद्देश्य से अपने तर्क तथा विवेक शक्ति खोनी नहीं चाहिए। मनुष्य को किसी भी बात को उसके गुण के अनुसार निर्णय करने हेतु अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु स्त्री के स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए और इस प्रकार जो प्रामाणिक वास्तविक नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। ऐसा नहीं कि द्रौपदी अगर प्रणाम कर रही है अश्वत्थामा को तो वहां पर अर्जुन भी प्रणाम करेगा या हम सब भी द्रौपदी का अनुकरण करते हुए अश्वत्थामा को प्रणाम करेंगे, क्योंकि द्रौपदी की अवस्था जो है वो बहुत ऊपर है, वो अयोनिज है, यज्ञ से पैदा हुई है, यज्ञ सैनिक कहलाती है। उसके अंदर इस तरह का मृदु स्वभाव को देखना स्वाभाविक है। लेकिन आज अगर हम लोग देखेंगे इस तरह के व्यक्ति को जो इस तरह के नृशंस कार्यों को करता है, ऐसे पाप कार्य को में लिप्त रहता है, उसके बाद भी हम उसका इस तरह से सम्मान करेंगे तो ये संभव नहीं है। इसलिए आप प्रभुपाद कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अश्वत्थामा का सम्मान नहीं कर सकता। जो यहाँ पर द्रौपदी कर रही है वो हमारे लिए संभव ही नहीं है।
इसलिए कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करना है, अपने विवेक अपने बुद्धि से निर्णय लेना है। श्लोक संख्या 43 में कह रहे हैं, वाच चाहन्यत्यस्य बांधना नयनम सती मुच्यता मुच्यतमेशः ब्राह्मणो नितरा गुरु। कह रहे हैं कि अश्वत्थामा इस प्रकार रस्सी से बांधा जाना सह न सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा छोड़ दो छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण है और हमारा गुरु है। कौन कह रही है? द्रौपदी कह रही है, मुच्यतामेषां ब्राह्मणो नितराम गुरु, कि इसको छोड़ दो, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो नितराम, वो हमेशा सबका गुरु होता है। ऐसा कह करके द्रौपदी बोल रही है, इसको छोड़ दो। तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं कि जो ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के से यह असह्य लगा कि ब्राह्मण को अपराधी की तरह बंद बनाकर उस अश्वत्थामा को उसके समक्ष लाया जाए, विशेष रूप से तब जब वो ब्राह्मण उनके गुरु के पुत्र हों। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि उसके गुरु के पुत्र है, द्रोणाचार्य पांडवों के गुरु हैं और उनके पुत्र होने के कारण अश्वत्थामा को इस तरह से बंदी बनाकर लाया जाना द्रौपदी को अच्छा नहीं लगता है। अर्जुन ने भली भांति जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि द्रोणाचार्य का पुत्र है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन नहीं जानते थे कि ये कौन है, भली भांति जानते थे कि द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और द्रोणाचार्य के पुत्र को बंदी बना रहे हैं, भली भांति जानते थे। और भगवान कृष्ण भी जानते थे, किंतु दोनों इस पर विचार न करते हुए वो ब्राह्मण पुत्र है उस हत्यारे की भर्त्सना करते हैं। ये नहीं देखते कि वो किसका पुत्र है, वो देखते हैं कि इसने क्या कार्य किया है, कर्म के आधार पर उसको भर्त्सना की जा रही है। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता तो गुरु बने रहने के योग्य नहीं है। कोई भी अगर शिक्षक बनने के योग्य नहीं है, गुरु बनने के योग्य नहीं है, तो उसे उस पद से हटा देना चाहिए। ऐसे कई बार हुआ है। राजा बेन की कथा जब हम भागवत में आती है तो वहां ब्राह्मणों ने क्या किया था? हटा दिया था, मार डाला था ब्राह्मणों ने मिलकर के, क्योंकि वो राजा के पद पर था और अयोग्य व्यक्ति राजा के पद पर बैठा था। तो ब्राह्मणों ने निर्णय करके उनको मार डाला, उस पद से हटा दिया और दूसरे योग्य व्यक्ति को उस राजा की गद्दी पर बिठाया गया। लेकिन आजकल गधे लोग ही गधे को चुनते हैं, गधे लोग गधे को हटा कैसे सकते हैं? इसलिए हमारे यहाँ ये दुर्दशा नजर आती है। जो भी नेता मंत्री विधायक जो भी हो, सब गधे लोग ही चुनते हैं, क्योंकि हमारे कानून में लिख दिया गया है कि जो 18 साल से ऊपर है वो अपने राजा को चुन सकता है। भले वो मैट्रिक पास ना हो, लेकिन वो राजा को चुन सकता है। होना क्या चाहिए था? जो योग्य व्यक्ति पढ़े लिखे हैं वही वोट करने का अधिकार उनको होना चाहिए था, लेकिन वोट करने का अधिकार सबको मिल गया। सबको मिलने के कारण सबके पास वो विवेक वो शक्ति नहीं है। लोग अशिक्षित हैं, अशिक्षित होने के कारण वो कुछ पैसों के चक्कर में बिक जाते हैं और किसी को भी अपना नेता चुनने के लिए तैयार हो जाते। अगर पढ़े लिखे व्यक्ति होते और उनको वोट देने का अधिकार होता तो इस तरह के भ्रष्ट नेता कम से कम चुन करके नहीं आते। और यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते नहीं है और अनपढ़ लोग को ही वो लोग अपना नेता बनाते हैं और चाहते हैं कि हमारा देश विकास करे। ये कभी भी संभव नहीं है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो उस पद के अधिकारी नहीं है उसको हटा देना चाहिए। समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्यों को भी पालन करना सिखाता है। जो समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया हो और अपने शिष्यों को भी वही बात सिखलाता हो। समस्त शास्त्रों का सार क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान कृष्ण का नाम। जो स्वयं नाम ग्रहण करता हो और दूसरों को भी नाम ग्रहण करने की प्रेरणा देता हो, वही गुरु हो सकता है। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा। अश्वत्थामा जो है वो ब्राह्मण के कार्य कर्तव्यों को पालन करने में असमर्थ रहा। वो कभी भी अपने पिता की तरह गुरु नहीं बन पाया, इसलिए उस पद का तिरस्कार होना उचित था। तो बात कह रहे हैं इस दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना उचित थी,
लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए यह विषय शास्त्रीय न होकर के प्रथा का प्रश्न था। यहाँ भगवान कृष्ण और अर्जुन शास्त्र के आधार पर उसकी भर्त्सना करते हैं, उसको जानवरों की तरह बांधते हैं, लेकिन एक प्रथा के मूल कारण कि हम प्रथा से जुड़े होते हैं। हमारी सांस्कृतिक पद्धति होती है कि हम किसी ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, चाहे वो कितना भी अयोग्य हो, तो उसी अयोग्यता को न देखते हुए द्रौपदी अपने उत्तम चरित्र होने के कारण वो क्या करती है, वो अश्वत्थामा का सम्मान करती है, जो एक प्रथा है हमारे समाज में। प्रथा अनुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसा सम्मान प्रदान किया जाना था। इसका कारण यह है कि लोग भावुकता के कारण ब्राह्मण के पुत्र को भी वास्तविक ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, भावुकता के कारण कोई हम ब्राह्मण के पुत्र को भी ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं। सही बात है, उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसको ब्राह्मणों जैसा कार्य नहीं हम उससे करा सकते कि वो भी ब्राह्मणों जैसा कार्य करे, ये संभव नहीं है, क्योंकि उसके अंदर योग्यता ही नहीं है। उसको सारे जो भी कर्मकांड पद्धति आनी चाहिए वो सही तरीके से आनी चाहिए। त्रिकाल संध्या करना आना चाहिए, त्रिकाल संध्या करता हो, साथ ही साथ ब्राह्मणों के जैसे जो उचित लक्षण होते हैं कि आस्तिकता हो, धर्म परायणता हो, धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो, इस तरह की जो भगवत गीता में जो ब्राह्मणों के लक्षण बताए गए उसके अंदर प्रकट होने चाहिए। तब जाकर के हम उस ब्राह्मण को, उस ब्राह्मण के पुत्र को उचित सम्मान और उचित पद प्रतिष्ठा सब दे सकते हैं। लेकिन ये सब योग्यताएं नहीं है तो केवल उसका एक सम्मान संभव है, लेकिन उसे योग पद और योग्य एक आचार्य पुरोहित के रूप में उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन वास्तविक इससे भिन्न है, ब्राह्मण के समान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए और उसकी सद्भावना ही कही जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवत भक्त को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े, फिर भी अन्य व्यक्तियों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। ये लक्षण है शुद्ध भगवान के शुद्ध भक्त कि कितना भी कुछ हो जाए, जो उसको मारने वाला है, पीटने वाला है, उसके प्रति कभी भी कठोर नहीं होता कि अरे मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरे साथ उसने ऐसा किया, हम उससे बदला लेना चाहते हैं। ये शुद्ध भक्तों के लक्षण नहीं होते, ये भक्ति नहीं होते जो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। भक्त के जीवन में भगवान की सेवा की प्रतिस्पर्धा होती है, उसे नीचे दिखाने की प्रतिस्पर्धा नहीं होती, उसे भौतिक संसार में घसीटने की प्रतिस्पर्धा नहीं होती। ये सब जो होती हैं, ये सब एक सांसारिक व्यक्तियों में देखी जाती है। और वही अगर हम भक्तों के अंदर भी देखने लग जाएं कि अरे ये तो सांसारिक लोगों की भांति किसी से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, उसको नीचे दिखाने का प्रयास कर रहा है, या उसको हटाने का, उसके पद को छीनने का प्रयास कर रहा है, तो समझना चाहिए वो भक्त नहीं है, वो भक्त के वेश में एक असुर आ गया है। क्योंकि कलयुग में है ना, हर जगह कलयुग का प्रभाव है, हर जगह बड़े बड़े भक्त लोग रहते हैं, उनके बीच में भी कलयुग जो है, कलह जो है प्रवेश कर देता है, कर जाता है, और उनके बीच भी ऐसे शत्रुता का भाव प्रकट हो जाता है। लेकिन शत्रुता होने पर भी एक दूसरे के प्रति वो कठोर नहीं होते, जो शुद्ध भक्त का यहाँ पर लक्षण प्रभुपाद बता रहे हैं। आगे कहती है द्रौपदी श्लोक संख्या 44 में, सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रमश्च भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात्। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश करने की गुप्त कला सीखी। द्रौपदी बोल रही कि इसको छोड़ दीजिए, ये तो इन्हीं के पिता की कृपा थी कि उनकी कृपा से आपने अस्त्रों को शस्त्रों को चलाना सीखा है, गुप्त रूप से उन अस्त्रों को अपने वश में करना भी सीखा है। ये सब कला इनके पिता की कृपा से आपने सीखा है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि धनुर्वेद सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, जिससे वैदिक मंत्रों द्वारा शास्त्र चलाने तथा रोकने का रहस्य सम्मिलित होते थे।
स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आश्रित है, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना है। जो हम लोग आज युद्ध होता है वो स्थूल प्रक्रिया पर आधारित होता है, जिसमें हमारे अस्त्र शस्त्र आदि सब कुछ दिखाई देते हैं और एक यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा सब चलते हैं। लेकिन पहले इससे सूक्ष्म अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, जिसको मंत्र की शक्ति से प्रकट और उसको अनुसंधान दोनों किया जाता था। जो मशीन गनों या परमाणु बमों जैसे स्थूल भौतिक शास्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। यह नियंत्रण वैदिक मंत्रों या ध्वनि के दिव्य विज्ञान द्वारा किया जाता है। रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ केवल ध्वनि से बाणों का नियंत्रण करते थे। ये मात्र ध्वनि सुनकर के वस्तु को देखे बिना लक्ष्य भेद दिया। शब्द भेदी बाण कहते हैं, किधर से आवाज आ रही है और उस आवाज को सुन करके ही उसके ऊपर बाण छोड़ दिया जाता था और वहां पर बाण जो है जाकर के लग जाया करता। उसी कला का उपयोग रात्रि के समय में करते थे। वो जब शिकार करने के लिए जाते थे महाराज दशरथ, तो वो इस कार्य को करते थे। लेकिन उसी कार्य को करते हुए श्रवण कुमार को बाण लग जाता है, क्योंकि जब पानी भर रहे थे उस नदी से जब पानी भर रहे थे तो अपने उस जल के पात्र को जब पानी के अंदर डुबाते हैं तो जैसे हिरण पानी पीने की आवाज को करता है, वैसी आवाज उस मटके से भी उत्पन्न हुई और उनको लगा कोई हिरण जो है वो पानी पी रहा है और उसके ऊपर उन्होंने तीर को छोड़ दिया और वो सीधा जाकर के श्रवण कुमार के छाती में लगता है। वही श्रवण कुमार के माता पिता फिर बाद में राजा दशरथ को श्राप देते हैं। अतएव ये आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैन्य हथियारों से कहीं सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है। अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई थी। अतएव द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन समस्त लोभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे। इन सभी लाभ के लिए द्रौपदी चाहती थी कि आप अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ होइए कि उन्होंने ये सब सिखाया है और उन्हीं का ये पुत्र है। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनका पुत्र उनका प्रतिनिधि था। अगर उनके पिता नहीं होते हैं तो उनके पुत्र के स्थान पुत्र आ भी जाता है उनके स्थान पर, तो उसका प्रतिनिधि ही समझना चाहिए। जैसे कई बार होता है जब हमारे यहाँ विवाह का निमंत्रण और किसी अन्य प्रकार का निमंत्रण होता है, तो उस घर में जिस परिवार के नाम से, जिस परिवार के मुखिया के नाम से निमंत्रण आता है, अगर वो मुखिया ना जाकर के भी उसके परिवार का भी कोई एक सदस्य आ जाता है तो स्वीकार किया जाता है कि वो व्यक्ति आया है या उसके घर से कोई आया है। उसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उसका पुत्र ही उसका प्रतिनिधित्व है। आत्मजाय के पुत्र, जो आत्मा है पिता का, वही पुत्र के रूप में जन्म लेता है या वही पिता ही पुत्र के रूप में आता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर यह कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था। यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान के शिक्षक क्यों नहीं बनाया गया था। इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण को शिक्षक बनाना चाहिए, चाहे यह विद्या किसी भी विभाग से संबंधित हो, किसी भी विभाग से संबंधित हो। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है तो क्षत्रिय की जो विद्या है उसको नहीं सिखा सकता था। पहले ब्राह्मण के पास सारी विद्याएं हुआ करती थी। ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणत्व भी हुआ करता था, क्षत्रित्व भी हुआ करता था, कैसे बिजनेस करना है वो भी आया करता था। शूद्रों का जो कर्तव्य है, वो जो कार्य करते हैं, वो भी सब कुछ ब्राह्मण जाना करते थे। और जब गुरुकुल में कोई पढ़ने जाया करता था तो उसके गुण और उसके कर्म, उसके स्वभाव के अनुसार ब्राह्मण उसको वैसी शिक्षा दिया करते थे। कोई क्षत्रिय है तो वही ब्राह्मण उसको अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा देते थे, और कोई अगर ब्राह्मण है तो वही ब्राह्मण उसको वेद मंत्र और तरह तरह के जो पूजा पाठ कर्म कांड यज्ञ आदि हैं सब का ज्ञान एक ही ब्राह्मण सबको दिया करता था। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों नितरान गुरु कि वो हमेशा गुरु ही होता है, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित हो। लेकिन आज क्या है कि आज लोग इसको समझते हैं कि केवल ब्राह्मणवाद ही चल रहा है। ब्राह्मणवाद कब आया? जब लोगों ने उस चीज को खराब करना शुरू किया।
ब्राह्मणों ने वास्तव में चीजों को खराब नहीं किया। जहां पर ब्राह्मण जाते थे अपने कार्य करने के लिए, वहां पर चीजें खराब होती चली गई। कुछ ब्राह्मणों को भी गलती थी कि उन्होंने इस अपने पद का, अपने उस ब्राह्मणत्व का गलत फायदा उठाया। इसलिए समाज में ब्राह्मणों को लेकर के आज विकृति जो है वो देखने के लिए मिलती। लेकिन वास्तव में ब्राह्मण को कर्तव्य है कि अपने ब्राह्मणत्व को बचाए रखे, अपने जो संस्कार हैं, अपने जो परंपरा है उसको आना चाहिए। भले आप उसका निर्वाह न करते हो, लेकिन उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कैसे पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ, हवन, संस्कार, अंतिम संस्कार, विवाह संस्कार, जितने भी वस्तु होते हैं ब्राह्मण के कर्तव्य में, वो सब भले वो न कराता हो लेकिन उसे कराना आना चाहिए। कम से कम ये होना चाहिए, ताकि वो विद्वान ब्राह्मण शिक्षक, धर्म उपदेशक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। इतना तो होना चाहिए। और प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे व्यवसाय ग्रहण करने हेतु अधिकृत है कि अगर वो किसी को शिक्षा देता है तो शिक्षा के बदले वो धन लेने का अधिकारी है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसा अधिकार ब्राह्मण को प्राप्त है। इसलिए द्रौपदी कह रही है कि इसको छोड़ दीजिए। आगे कहती है, स एष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते, तस्यात्मनोद अर्धम पत्न्यास्तेनान्वद्वारिषु कृपुः वारिसु अनुयात वारिसु कृपिः। वो कह रही है कि अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान है और उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वह पुत्रवती थी। अगर कोई पुत्रवती स्त्री होती है तो उसको सती नहीं हो कहा जाता है। अगर बिना संतान की कोई स्त्री होती है, पति से उसको कोई संतान नहीं होता है और फिर पति की मृत्यु हो जाती है तो उसको सती कहा जाएगा। लेकिन अगर उसका कोई पुत्र है अपने पति के द्वारा तो उसको यहाँ पर पुत्रवती कहने के कारण वो सती नहीं हुई है, ऐसा इस श्लोक में समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका पति चला गया और पुत्र आदि को छोड़ करके वो अग्नि में लिपट जाए, ऐसा विधान नहीं था। लेकिन जो एकदम पतिव्रता हुआ करते थे वो लोग जलती हुई चिता पर लेट जाया करते थे अपने पति के साथ, और उनको आग का जो एक लपट है ना, उसकी जो दर्द है उसको अनुभव नहीं हुआ करती थी। लोग सती हुआ करते थे तो लोग समझ जाते थे किसको कितना तकलीफ हुआ तो कितना सतीत्व है उसके अंदर। अगर उसके अंदर सतीत्व नहीं होता था तो जैसे ही वो आग में प्रवेश करती थी वो जोर से चिल्लाती थी, छटपटाती थी। जैसे जिंदा व्यक्ति को जलाया जाता है तो कैसे छटपटाता वैसे। लेकिन किसी के अंदर सतीत्व होता है, जैसे गांधारी, तो उसके अंदर सतीत्व था। तो जब धृतराष्ट्र ने प्राण को छोड़ा है तो गांधारी भी सती हुई है उसके साथ, तो उसको कभी भी तकलीफ नहीं हुआ। तो ऐसे सतीत्व स्त्री को कभी भी किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होता है। तात्पर्य, द्रोणाचार्य की पत्नी कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पति परायण स्त्री अर्धांगिनी होती है, अतः वह निसंतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु वरण कर सकती है, अगर वो निसंतान हो तो। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि उसका पुत्र था जो उसके पति के प्रतिनिधित्व था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है। पुत्रवती स्त्री जो है नाम के लिए सिर्फ विधवा होती है, विधवा नहीं कही जाती है लेकिन होती नहीं है। हर प्रकार से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था, अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानव द्रोणाचार्य का वध है। अश्वत्थामा का वध न करने हेतु द्रौपदी का यह तर्क था। ये तर्क दे रही है द्रौपदी। अब पहले तो बोल रही थी छोड़ दो, अब क्यों नहीं मारना चाहिए, तो उसके कारण को बता रही है अब कि ब्राह्मण हमारा गुरु होता है, आपको सब कुछ सिखाया गया है तो आपको कृतज्ञ होना है। फिर कह रहा है कि पुत्र ही उसके प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी माता उनके पति न होने के कारण वो अब भी सती स्त्री है क्योंकि पुत्र उसका विद्यमान है। तो ऐसा सब कुछ तर्क दे रही है, इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। आगे कहती है श्लोक संख्या 46 में, तद धर्मज्ञ महाभाग भगवद भी गौरवम कुलम वृज्जनम नारहंति प्राप्तुम पूज्य बंधन क्षणम
हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों उसके शोक के कारण बने। कह रहे हैं कि आप शोक के कारण मत बनिए कि अगर आप इसकी हत्या कर देते हैं तो इनकी माता कृपी का क्या होगा। ये सोच करके बोल रही है कि आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, धर्मज्ञ हैं, महाभागा, भगवत गौरवम कुलम वृदंती नाहति प्राप्त मुज्यमित भक्षणम, कि आपको इस तरह का जो कार्य है वो शोभा नहीं देगा कि आप किसी गौरवशाली परिवार, एक वंदनीय परिवार के शोक का कारण बने, इसलिए आप इसको मत मारिए। प्रभुपाद कहते हैं किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेस मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। थोड़ा सा भी अगर अपमान कर दिया जाए किसी गौरवशाली परिवार का, जिसकी मान सम्मान ख्याति पूरे समाज में है, और उसके प्रति थोड़ा सा भी कोई आरोप लगा दे तो महान दुख का कारण बनता है। अतः सब व्यक्ति को ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझ करके व्यवहार करना चाहिए कि आप किसके विषय में बोल रहे हैं। सबसे प्रथम ये सोचना चाहिए जिसके विषय में बोल रहे हैं उसके पिता कौन है, ये भी सोचना पड़ेगा। कई बार होता ना कि अरे उनके पिता है, भले उनका बेटा जो है कृत्यों में लगा है, शराब पी करके नालियों में गिरा है, लेकिन कोई कहने नहीं जाता था क्योंकि उनके पिता बहुत सम्माननीय होते हैं। उनके पिता के अंदर बहुत सारे सद्गुण हैं जिसके कारण उनके पिता का सम्मान होता है, चारों तरफ उनके समाज का सम्मान होता है, इसलिए लोग उनको कहने नहीं जाते। वही कह रही है यहाँ पर द्रौपदी अर्जुन से कि मत मारो, एक गौरवशाली परिवार का सुख का कारण मत बनो। फिर कह रही है आगे, मारोदि सस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मातृवत्सातम रोदिम्य श्रीमुखी मुहु। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना ना पड़े। कह रही कि अगर तुम इसे मार दोगे तो जैसे मैं रो रही हूँ अपने पुत्रों के शोक में, वैसे द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी को भी अपने पुत्र के शोक में रोना ना पड़े, इसलिए तुम उसे मत रुलाओ। करुणामय उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की भावनाओं और द्रोणाचार्य की पत्नी के प्रतिष्ठित पद की दृष्टि से नहीं चाह रही थी द्रोणाचार्य की पत्नी भी कहीं किसी तरह संतति विहीन ना हो जाए। वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो जाए। इतना करुणाशाली स्त्री है कौन? द्रौपदी। क्यों नहीं मारना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ कह रही है यहाँ। आगे कहती है, ये कोपितम राम कुलम राज्य नीरजितात्म भी ततः कूलम प्रधत्याशु सानुबंधम सुचार्पितम। यदि इंद्र तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण के कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबको दुख देती है। कह रहे हैं कि अपने इंद्रिय तृप्ति के निरंकुश बनकर अगर राजकुल ब्राह्मण के कुल को अगर अपमानित करता है, कोई क्षत्रिय परिवार अगर किसी ब्राह्मण के परिवार को अपमानित करता है तो कहा जाता है क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबको दुख देती है। इसलिए कभी भी किसी योग्य ब्राह्मण को अपमान नहीं होना चाहिए। अयोग्य है तो चलो आपने कर भी दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई योग्य ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। समाज को ब्राह्मण वर्ग तथा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे कुछ कुलों के सदस्य ही अन्य आश्रितों वर्णों तथा राजसी व्यापारी वर्ग श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता है। कोई आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हो या ब्राह्मण हो तो चाहे कोई भी हो, सब उसका मान सम्मान करते हैं और ऐसा होना ही चाहिए। तब आगे कहते हैं, सूत उवाच धर्म्यं नायं साकारुणं निर्वलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रयत्ननंद द्विजो द्विजः। गोस्वामी सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों को पूर्ण समर्थन किया क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित गौरवशाली दया और समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। कौन यहाँ पर? राजा धर्म सुतो राज्ञा। यहाँ पर कौन उनके बातों को समर्थन करता है?
युधिष्ठिर समर्थन करते हैं कि जो कह रही है उनकी पत्नी और बिल्कुल धर्म के अनुसार बिल्कुल न्यायोचित बात कह रही है। तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज यमराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का समर्थन किया। अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्य की अवमानना को सहन न करे। अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि अर्जुन ने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए तो नैतिक दृष्टि से उचित न होगा। द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी के साथ करुणा पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, जिससे वह अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी न हो। यही करुणा है। द्रौपदी के ये वचन निष्कपट हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से सोच समझ करके कोई कदम उठाना चाहिए। इसमें समता का भाव था, क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर यह कहा कि कोई स्त्री, बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतएव कृपी के शोक वेदना को उसका अनुमान सही था। यह उसके गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि उस उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी। आगे भगवान, आगे पांचों पांडव वो भी कैसे समर्थन करते हैं इसको लिखते हैं। नकुल सहदेवश्च युद्धानो धनंजय भगवान देवकी पुत्रो ये चान्नी याश्च योषितः। नकुल, सहदेव तथा सात्यकी, अर्जुन, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्य व्यक्तियों ने एक स्वर में राजा की सहमति व्यक्त की और सबने राजा युधिष्ठिर का सहमति दी कि हाँ, जो उनकी पत्नी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। तत्राम महर्षितो भीमस्तस्य श्रेयानवधः स्मृतः न भर्तुनात्मनश्चार्थे यो हंसुक्तान शशुंभृथा। लेकिन भीम वहां पर क्रुद्ध मनोदशा में था, उनसे सहमत नहीं था। जो भीम थे वो सहमत नहीं हुए, बोले कि हम तो मारेंगे ही मारेंगे। वो नहीं चाहते थे कि इसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि भीम शुरू से क्रोध स्वभाव के ही थे। पूरे महाभारत में आप देखेंगे उनको तो हमेशा क्रोध स्वभाव के ही थे। तुरंत किसी को मारना, उठाना, प्राण से ही समाप्त कर देते थे। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जो भीम है उनके अंदर उनको दया की भावना नहीं आई, उनकी बातों से सहमत नहीं हुए। उनसे उस दोषी के वध करने की जाने की संस्तुति की, बोले कि नहीं, इसको मार देना चाहिए, ऐसा भीम बोल रहे थे। जिससे व्यर्थ ही सोते बालकों की हत्या की है, जिससे ना तो उसका अपना है ना ही उसके स्वामी का हित। कह रहे कि जिससे ना उसका हित हुआ ना उसके स्वामी का हित हुआ, इसको तो मार देना चाहिए। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा अकेले भीम कह रहे हैं। और फिर आगे के श्लोक में 52 नंबर श्लोक में कहते हैं, निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्चेत चतुर्भुज आलोक्य वदनम साक्ष्य इदम आह संजीवः। भीम द्रौपदी अन्य व्यक्तियों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुराते ही बोलना आरंभ किया। अब ये सब सुन करके अब भगवान जो है किसके तरफ देख रहे हैं? अर्जुन की तरफ। कि उसके बड़े भाई कह रहे हैं कि भीम बोल रहे हैं कि मार दो। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सात्यकी, भगवान कृष्ण, द्रौपदी ये बोल रहे हैं कि मत मार। अब उसके तरफ मुस्कुराते हुए भगवान देखते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की 2 भुजाएं थी, किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया? इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम और द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने हेतु तैयार थे, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतएव इन दोनों को रोकने हेतु भगवान ने 2 और भुजाएं प्रकट की। क्यों यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है चतुर्भुज? भगवान को यहाँ क्या कहा गया कि चतुर्भुज आलोक्य वदनम सख्यु, कि देखते हैं किसके तरफ? अर्जुन की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ द्रौपदी बचाना चाहती है और दूसरी तरफ भीम जो है उसको मारना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने वहां पर 4 हाथ प्रकट किए, ऐसा यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद लिखते हैं। मूलतः आदि भगवान 2 भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके नारायण स्वरूप में 4 भुजाएं प्रदर्शित करते हैं और अपने नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ में रहते हैं।
जबकि अपने मूल श्री कृष्ण के रूप में वो कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक से बहुत ऊपर है। यदि भगवान श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा जाए तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि आवश्यक पड़े तो सैकड़ों भुजाएं वाले बन सकते हैं, जैसा कि अर्जुन को अपने विश्व रूप में दिखलाया था। अतएव जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर 4 भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्जुन अब असमंजस में था कि अश्वत्थामा के साथ क्या किया जाए। अर्जुन के परम मित्र भगवान श्री कृष्ण ने इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालने का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर ले लिया और मुस्कुरा भी रहे। अभी देख रहे थे कि अर्जुन क्या करने वाला है, अर्जुन क्या करेगा, इस बात का आभास उनको था कि यहाँ तो एक तरफ मारने की बात हो रही है, दूसरी तरफ मारने की बात नहीं हो रही है। तो क्या किया जाए, मारा जाए या नहीं मारा जाए, इस बात में संशय था। इसलिए भगवान को पता था कि इसका उपाय हम ही कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं भगवान कहते हैं और भगवान केवल अर्जुन की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं। इन्हीं का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए। भगवान क्या कहते हैं उपाय, उसको हम लोग कल अध्ययन करेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। कल ही मेरे को कोई क्वेश्चन पूछे, बोले कृष्ण को यदुवंशी बोलते हैं तो क्षत्रिय है कि यदुवंशी, कैसे आप किसको मानेंगे, यदुवंशी मानेंगे या क्षत्रिय में? देखिए, भगवान कृष्ण जो जन्म हुआ मथुरा में, वो क्षत्रिय वंश में जन्म हुआ, जिसको हम लोग वृष्णि वंशी कहते हैं। और बाबा नंद और यशोदा जो है वो यदुवंशी है। तो इसकी परंपरा को अगर ठीक से समझेंगे तो कैसे वो परंपरा ऊपर से आती है, तो वहां जो देवकी और वसुदेव है वो तो वृष्णि वंशी है ना, वो तो क्षत्रिय कहलाएंगे ना। समझ रहे हैं? वंश अगर देखा जाए तो कौन है, और देवकी और वसुदेव को दोनों की परंपरा में देखा जाए तो एक ही घर के दोनों व्यक्ति हैं, एक क्षत्रिय हैं और एक नंद बाबा जो हैं, नंद वृंदावन में आकर के गायों के साथ रहना, जंगलों में रहना, इस तरह से रहते थे, इसलिए उसको यदुवंश कहा जाता है। वो एक ही परंपरा से आगे पुलस्त्य आदि जो चंद्रवंश की परंपरा पढ़ेंगे, उसी परंपरा के अंतर्गत जो वसुदेव हैं वो आते हैं और देवकी उसी परंपरा से आती है, इसलिए वृष्णिवंशी होने के कारण क्षत्रिय कहते हैं। प्रभु इससे दूसरा द्रौपदी कृष्ण भगवान के बहन हुए, तो ये यज्ञ से पैदा हुए, कैसे, इसकी भी हमको पूरा जानकारी नहीं है प्रभु। यज्ञ से पैदा हुए तो यज्ञ से ये पुत्र द्रौपदी जो है वो पैदा कैसे हुई, यज्ञ से पैदा हुई वो तो ठीक है, लेकिन पैदा कहाँ हुई और उनको कहीं और दिया गया, इसलिए इसको कुंता भी कहते हैं, पार्थ प्रथा भी कहते हैं। प्रथा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो दोनों परंपरा से संबंधित रखती हैं, इसलिए इसको द्रौपद का पुत्र होने के कारण द्रौपदी भी कहते हैं। और जहां जहां इसकी उत्पत्ति हुई थी वो प्रथा के यहाँ आई, प्रथा राजा था वहां पर हुई थी, इसलिए उनको इस रूप में भी हम लोग जानते हैं। उसका परंपरा हम लोग देखेंगे, द्रौपदी को जब विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे उसको हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे द्रौपदी कहाँ जन्म हुई है, कैसे द्रुपद राजा यहाँ गई, फिर कैसे द्रौपदी कहलाती है, यज्ञ से किस कारण से प्रकट होती है, 5 पत्नियों का क्या इतिहास है उनका, कैसे भगवान शंकर से उन्होंने वरदान लिया था कि हमें 5 अलग अलग गुण वाले पति चाहिए, तो 5 पांडव के रूप में मिलते हैं भगवान शंकर से, उन्होंने प्रार्थना की थी पिछले जन्म में, तो वही द्रौपदी है। इस पूरा विस्तार से अगर समझेंगे तो अलग से समझना पड़ेगा। हरे कृष्ण। और एक तो है प्रभु, जो श्रवण कुमार को जो बाण लगा, तो जो पानी लेने के लिए गए थे, तो वो तो सप्तवेदी बाण चलाए थे ना प्रभु। हाँ, तो एक हम तो पहले वही तो इसकी हम वजह, बताए कि दोनों का आवाज जो हम हिरण पानी पीता है और
हाँ और प्रभु। जो घड़े का पानी का आवाज था भरने का, वो दोनों एक ही था। तो उनको लगा कि वो वहां पर हिरण जो है वो पानी पी रहा है, और उन्होंने बाण को चला दिया। प्रभु यहाँ पर क्षमा कीजिएगा प्रभु, क्योंकि ये मैं कुछ सुना है तो इसके लिए मैं आपसे डिसीजन कर क्योंकि वो एक ऐसा ही बता रहे थे कि प्रभु कि वहां जब राजा दशरथ बाण चलाए हैं तो सप्तवेदी चलाए थे, फिर शब्द तो मटका मटका से निकला, फिर उनका सीना में कैसे लग गया। ये बहुत तरह से वो बात हुआ था, इसके लिए मैं पूछ रहा अब आज ये आया तो मैं आपको पूछ रहा हूँ प्रभु कि वो इसलिए हुआ सप्तवेदी बाण। जैसे कि अगर कोई हिरण जो है मुंह से पानी पीता है, ठीक है, तो मुंह में तो बाण नहीं चलाया जाता ना, समझ रहे बात। हम्म, हम्म, जहां से शब्द निकला उस आधार पर बाण चलाया जाता है। शब्द निकल रहा है, उस शब्द के ऊपर अगर हम बाण छोड़ दे तो कहाँ जाकर के वो लगेगा, मुंह के ऊपर लगेगा ना। हम्म। हिरण को मारने के लिए उन्होंने कहाँ चलाया होगा उसके बाण, उसके आधार पर ही अनुसंधान किया जाता है। ना हमें पता है कि शब्द वेदी बाण कैसे चलाया जाता है, ना और किसी को पता है। जिसको शब्द वेदी बाण चलाता जानता हो आज के समय में, वही बता सकता है कि शब्द के ऊपर अनुसंधान करके जब तीर छोड़ा गया तो सीधे जाकर के कैसे लगा, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि शब्द वेदी बाण रात्रि के समय चलाया गया था, तो शब्द ये तो निश्चय निश्चय है। और ये रामायण में भी वर्णन है कि उन्होंने शब्द वेदी बाण को चलाया था। कृष्ण ठीक है प्रभु, क्योंकि उन्हीं के जो जो बता रहे थे वो बता रहे थे कि वहां दो बाण चला, एक सप्तवेदी बाण जो चलाए हैं वो राजा दशरथ चलाए हैं, और दूसरा बाण जो लगा है सीना में वो रावण रावण के द्वारा लगा, ये बता रहे थे। तो मैं कंफ्यूज कुछ नहीं बोले क्योंकि हम जानते नहीं थे, तो कुछ नहीं बोले। तो बोले कि जो राजा दशरथ के द्वारा चला है वो घड़ा में लग रहा है, रावण के द्वारा जो चला है वो सीना में, क्योंकि रावण को मालूम था कि इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो मेरे को मारेगा, इसके लिए उन्होंने वो मारे हैं। नहीं, इसका कोई टीका और कोई प्रमाण नहीं मिलता। ऐसी कथा लोग सुनाते हैं जब रामायण सुनाना आरंभ करते हैं। तो अगर ऐसा होता तो जो अंधे जो उनके माता पिता थे वो राजा दशरथ को श्राप क्यों देते। अगर तीर किसी और ने चलाया और मटका में तीर लगा तो राजा दशरथ तो कह ही सकते थे कि मैंने जो तीर चलाया है वो मटके में लगा है। जैसे आजकल की कोई बंदूक से गोली चलती है तो हम पहचान लेते हैं ना कि इस राइफल से इस बंदूक से गोली चली है। तो उस समय पता ही नहीं चलता था कि रावण का तीर कौन है, हमारे द्वारा चलाया गया तीर कौन है। तर्क संगत नहीं बैठता जो उन्होंने अगर बताया है। रामायण के प्रसिद्ध टीकाकार है गोविंद राज। अगर गोविंद राज गोस्वामी ने लिखा हो तब स्वीकार किया जा सकता है, और अगर वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अंदर है तो उसे प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अन्यथा और जो भी बहुत सारे रामायण हैं, प्रमाण के रूप में अगर स्वीकार करना है तो बहुत कठिनाई होगी। हरे कृष्ण ठीक है प्रभु। और एक इसी में रामायण में एक जगह आप वही क्वेश्चन बताए थे कि लव कुश के पहले उनका पहला पुत्र कौन है। मैं बोला प्रभु मेरे को तो मालूम नहीं। फिर उन्होंने बोला रामायण में देखिए लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया गया, किसके कारण से दिया गया, इसके कारण से। फिर मैं 2-3 बार उसको रामायण को देखा तो वो चीज मेरे को प्रसंग मिला, पर वो जो राम भगवान के साथ में जो वार्तालाप करते हैं तो उसी समय जो हनुमान को गेट पर से हटा करके लक्ष्मण को रखते हैं और बोलते हैं राम भगवान की हम लोग के बीच में वार्तालाप जो चलेगा जब तक मैं आदेश नहीं दूंगा तब तक किसी को आने नहीं देना। तो ये चीज को मैं बार बार देखा तो ये चीज मेरे को मिला प्रभु, लेकिन उसका नाम मेरे को ध्यान में नहीं है क्योंकि वो खुद बोले कि मैं आपका पुत्र हूँ। तो ये सत्य है कि गलत है प्रभु? देखिए, भगवान रामचंद्र का पुत्र हम भी हैं और आप भी हैं। और वहां पर जो काल आया था कि आपका समय हाँ पूरा हो वो गया हाँ भगवान, काल हाँ अब काल। चलिए। हम्म, हाँ, वो काल है तो काल भी पुत्र है और हम भी पुत्र हैं। कोई इस आधार पर तर्क करे कि नहीं लव और हम्म, कुश के पहले भी उसके पुत्र हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, हम पुत्र नहीं है क्या भगवान रामचंद्र के, सिर्फ काल ही पुत्र हैं। हाँ, तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझना बहुत प्रसंग के अनुसार अगर समझेंगे तो बहुत सारे पुत्र हैं। जब विवाह करके आते हैं जब राम और सीता,
उस समय लक्ष्मण को समर्पित कर देती है राम और सीता के चरणों में कि यही तुम्हारे माता पिता है। तो लक्ष्मण भी तो वहां पर पुत्र हो गए, उस आधार पर तो बहुत सारे पुत्र हो जाएंगे रामायण के प्रसंग में देखने के लिए जाएंगे। लेकिन मूल रूप से पुत्र अगर देखा जाए जो उनके द्वारा ही उत्पन्न किया गया वो लव और कुश थे। लव और कुश नहीं, कुश और लव। इसमें कुश जो थे वो बड़े थे और लव जो थे छोटे थे। वो जब रामायण ठीक है, पढ़ेंगे तो अब इस चीज को आप लोग ठीक समझ पाएंगे। ठीक है, ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरे को पूछना, क्वेश्चन पूछने भी नहीं आता है प्रभु, माफ कीजिएगा। हरे कृष्णा। कुछ नहीं अंदर में दिक्कत कुछ नहीं आता है। है तो जो आप सुने उस आधार पर आप प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन जो उस प्रसंग को सुना रहा होता है आप उसी समय पूछ लीजिए कि जो आप ये प्रसंग में जो कहानी को आपने चेंज किया और हम लोगों ने जो सुनते आए हैं वो आप कहाँ से सुना रहे हैं, वो कौन टीका में लिखा है और किस रामायण में लिखा है। रामायण हमारे देश में आज भी 100 से ऊपर रामायण है। कंब रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, आध्यात्म रामायण है, रामचरितमानस है, कीर्तिवास रामायण है, बहुत सारे रामायण है, कश्मीरी रामायण है, बहुत सारे रामायण है। इस प्रसंग से आप उठा रहे हैं उस चीज बात को और किस आधार पर आप बोल रहे हैं, तो उसी समय प्रश्न पूछना है। कोई भी हो, कितना भी बड़ा वक्ता बोल रहा हो, अगर आपको कोई प्रसंग लगता है कि हमने नहीं सुना है, आप जानना चाहते हैं कि प्रसंग किस किताब में किस ग्रंथ में लिखा है, इसका प्रमाण क्या है, तो आप उसी समय उठ करके पूछिए कि आपने कहाँ पर से हमें बताया है। क्योंकि हम लोगों ने 100 रामायण तो नहीं पढ़े, जैसे हमने कीर्तिवास रामायण पढ़े हैं, कंब रामायण पढ़े हैं, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और रामचरितमानस, मैंने इतने ही ग्रंथ पढ़े हैं राम के, इसलिए हम उसको विस्तार से नहीं बता सकते अगर इसके बाहर अगर रामायण लिखा हो। ठीक है, हरे कृष्णा। हर ओके प्रभु। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था, हाँ मतलब, इतनी असमंजस्य की स्थिति हाँ क्रिएट हुई उस टाइम पे कि जब मतलब उनको सजा मिलनी चाहिए, एक तरफ द्रौपदी जी कह रहे कि नहीं और उधर से भीम जी कह रहे कि मिलनी चाहिए, तो प्रभु जी इसमें फैसला यही हुआ कि उसको छोड़ दिया गया मणि निकाल के अश्वत्थामा को। तो प्रभु जी इससे हमें क्या सीख मिलेगी, हम क्या सीखे? मतलब सजा तो उसको मिलनी चाहिए थी क्योंकि उसने दूसरी बार गुनाह किया था। तो और मतलब भगवान प्रसन्न होते हैं कि आखिर उन्होंने छोड़ दिया, तो हम क्या सीखे? मतलब हमें इसी स्थिति जब आती है ना तो हम फैसला नहीं कर पाते कि क्या सीखे इसकी। यहाँ पर जब मणि निकाल करके छोड़ने की बात आती है, भगवान बताते हैं कि अगर किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए तो उसको मृत्यु के समान समझना चाहिए। किसी का अपमान कर दिया जाए किसी सम्मानित व्यक्ति का, तो वो समझना चाहिए वो मृत्यु के बराबर ही है। तो उस दृष्टि से वहां पर उसके मणि को निकाल करके छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर दोनों की बातों को रखा जाता है। एक तरफ न्याय संगत और धर्मोचित बात कह रही है द्रौपदी कि हमारे ब्राह्मण हमारे गुरु का एक पुत्र है, उसके आधार पर वो बात सही कह रही है कि आप उसको नहीं मार सकते। दूसरा इसलिए भी नहीं मार सकते क्योंकि जैसे द्रौपदी को पीड़ा हुई है अपने 5 पुत्रों को नाश होने के बाद, उसी प्रकार कृपि को भी अश्वत्थामा के मृत्यु के बाद उतनी ही पीड़ा होगी। तो इस दोनों को तुलना कर पा रही थी द्रौपदी, इसलिए कह रही है कि मत मारो। उसके साथ तो उसके पति भी नहीं है, केवल यही पुत्र है, और मेरे 5 पुत्रों के जाने के बाद मेरे पास 5 पति हैं, ये द्रौपदी जानती थी। इसलिए द्रौपदी उस चीज को सहन कर रही थी, उसके अंदर इतना करुणा आ रहा था। और वहां पर इतने सारे लोगों ने फिर एक साथ समर्थन कर दिया है। वहां अर्जुन ने भी समर्थन कर दिया, देव की पुत्र के साथ नकुल सहदेव और सात्यकी, ये सब समर्थन कर देते हैं द्रौपदी का, है तुम मत मारो। अकेले बेचारे इधर पड़े रहते हैं भीम और कहते हैं मार दो। और फिर अर्जुन की तरफ भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं देखो मारना भी है और छोड़ना भी है। तब भगवान उपाय बताते हैं कि इसका अपमान करके इसे छोड़ दो, इसे मृत्यु दंड भी प्राप्त हो जाएगा, और द्रौपदी जो कह रही है बाकी भाई जो आगे कह रहे हैं वो भी हो जाएगा। जैसे हमको दोनों के आधार पर निर्णय लेना पड़े इस असमंजस की स्थिति में, ऐसी स्थिति हमारे सामने खड़ी होती है, तो हमें धर्म और न्याय के आधार पर ही अपने संकल्प को लेने चाहिए, अपने क्रोध के आधार पर नहीं कि चलो हम इसे मार देते हैं या इसका हम कुछ बिगाड़ देते हैं।
ये कभी भी धर्म से ही हमें कोई भी निर्णय लेना है तो धर्म के आधार पर ही लेना है। कई बार क्या होता है कि हम धर्म को न जानने के कारण गलत निर्णय ले लेते हैं। जब गलत निर्णय लेते हैं तो उस समय धर्म अगर हमको नहीं भी आता हो तो उस समय निर्णय को लेने से पहले हमें नैतिकता को देखनी है कि क्या नैतिकता के आधार पर सही है। कुछ चीजें धर्म के आधार पर भी हम लोग समझ सकते हैं, कुछ नैतिकता के आधार पर भी समझ सकते हैं, और कुछ हमारे हृदय से निकलने वाले आवाज से भी हम समझ सकते हैं क्या ये सही है या नहीं है। क्रोधवश जब आप फैसला लेंगे तब आप फैसला कभी भी सही नहीं कर सकते। वहां तो क्रोधवश अर्जुन ने बांध करके लाए थे, अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने रख दिया। सब कुछ तो वहां क्रोधवश अर्जुन ने किया। जब ला करके रखा गया है यहाँ पर, तब यहाँ पर द्रौपदी के ऊपर फैसला छोड़ा गया है और अपने करुणा के आधार पर, धर्म के आधार पर, नैतिकता के आधार पर ये वचन को कहती है कि इसे नहीं मारा जाए। तो उसके 3-4 कारण दिए। उन कारण के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि उसके अंदर करुणा भी था, नैतिकता भी था, धर्म भी थी। इस सब के आधार पर द्रौपदी इस चीज को निर्णय लेती है। उसी के आधार पर हमारे अंदर भी अगर हम भगवान के भक्त हैं तो भक्त किसी के ऊपर कठोर नहीं होते हैं, पहला। दूसरा कि अगर हम भक्त हैं फिर भी अगर हमें धर्मोचित किसी चीज का निर्णय लेना है तो धर्म के आधार पर देखेंगे कि कौन है, पाप क्या किया है उसे मतलब नहीं, कौन किया है। अगर हम उसको सजा देते हैं तो उसके पीछे किसको दर्द होगा, किसको सजा मिलेगी, कौन है इसके आगे पीछे, वो भी देखना है। तब जाकर के अपने निर्णय को लेना है कि हम इसके साथ कैसा व्यवहार करें, इसको अपमानित करे, इसको मृत्यु दंड दे, इसको समाज से निकाल दे, इसको गाली दे, अभद्रता के साथ व्यवहार करे। ये सब हमारे ऊपर इन चीजों के आधार पर ही निर्णय करना होता है। अपने इंद्र तृप्ति के आधार पर, आखिरी में कहते हैं ना, अपने इंद्र तृप्ति के आधार पर हम किसी ब्राह्मण का अपमान करें या उसको मार दे, इसके क्रोध से पूरा का पूरा राज्यवंश समाप्त हो सकता है, ऐसा आखिरी में कहते हैं। तो अपने इंद्र तृप्ति के आधार पर हमें फैसला नहीं लेना है कि हमें ऐसा मारने से हमें क्या सुख मिलेगा या इससे हमें क्या प्राप्त होगा। और आज जितने भी ये सब हत्याएं, पद से हटाना, मृत्यु का दंड देना, उसको अपमानित करना, उसको निकलवा देना कहीं से, ये सब क्यों होता है? इंद्र तृप्ति के आधार पर। तो ये 4 चीजों को आपको देखना है, तब जाकर के आप किसी फैसले को निर्णय में ला सकते हैं कि ऐसा असमंजस की स्थिति में हम क्या करें। तो ये हम सीख सकते हैं कि इन सब के आधार पर हमें निर्णय कैसे लेना है। द्रौपदी जैसी स्त्री निर्णय कैसे लिया, यहाँ ये देखना है। यहाँ पर भगवान के निर्णय की बहुत महत्ता नहीं है, यहाँ पर महत्ता किसकी है? द्रौपदी की करुणा की, द्रौपदी के नैतिकता की, द्रौपदी के धर्म की, द्रौपदी की भक्त वत्सलता की यहाँ पर महिमा है। इसलिए उसके आधार पर हमें निर्णय लेना है। ठीक है, बात समझ में आई? हरे कृष्णा। प्रिय माता जी, आवाज आ रही थी हमारी? हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु, सॉरी फोन आ गया प्रभु जी, सॉरी। लेकिन मैंने सुना कि धर्म और धर्म के आधार पे ही हमें, और मतलब न्याय शास्त्र के आधार पे ही मतलब लेना चाहिए कोई भी निर्णय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बोला ना कि ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण जैसे एक ब्राह्मण होता है उसमें जो ज्ञान, जो योग्यताएं होती हैं वो उसके पुत्र में भी हों, है ना, आपने बोला। तो प्रभु क्या मतलब अश्वत्थामा में थी अपने पिता की तरह ऐसे, मतलब जितनी मतलब विद्याएं वो जानते थे या मतलब? अच्छा, नहीं थी ना, फिर भी वो पिता के प्रतिनिधित्व के रूप में थे, इसलिए उसका सम्मान किया जा रहा है। इसका उदाहरण हमने दिया कि कोई एक सदस्य जो पहुंचता है किसी विवाह समारोह में, तो माना जाता है कि वो पूरा का पूरा उस परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे कोई यहाँ के राजदूत होते हैं ना किसी देश में, तो यहाँ का पूरा देश तो नहीं है वहां पर, लेकिन एक व्यक्ति जो है इस देश का वहां पर प्रतिनिधित्व करता है। उसी तरह उसके पिता नहीं थे अब इस धरती पे, अब केवल और केवल उसका पुत्र ही बचा था, इसलिए वो उनका ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और दूसरी बात थी कि वो गुरु भी थे उनके पिता,
इसलिए इस तरह का सम्मान उनको दिया जा रहा था द्रौपदी की तरफ से। और बाद में फिर ये निर्णय निकाला गया कि हम इसको नहीं मारेंगे, छोड़ देंगे। जी प्रभु जी, जैसे अब द्रोणाचार्य जी ने पांडवों को इतना अच्छा ज्ञान दी, इतनी अच्छी विद्याएं दी, तो उन्होंने अपने पुत्र को क्यों नहीं दी प्रभु जी? पहले जो ब्राह्मण ज्ञान दिया करते थे वो किसी योग्य के आधार पर देते थे। कोई हमारा पुत्र है तो हम इसको सारी विद्याएं कलाएं सिखा देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए योग्य शिष्य बनना पड़ता है। और अर्जुन ही एकमात्र योग्य शिष्य था, इसलिए उसको सारी विद्या और कलाएं सिखाई गई थी। सारी धनुर्विद्या जो अर्जुन को आती थी वो किसी को भी नहीं आती थी। कर्ण बेचारा चूर रहता था कि अरे हमें तो बहुत बड़ी विद्या आती है। हमें लगता है कि कर्ण अर्जुन को हरा सकता था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कर्ण अर्जुन को हरा सकता नहीं। अर्जुन जैसा महान योद्धा कोई हुआ ही नहीं धरती में उस समय। कर्ण को भी विद्याएं नहीं आती थी। स्वयं अर्जुन ने परशुराम के साथ भी युद्ध किया था, उनको भी प्रसन्न किया है। भगवान शंकर के साथ भी युद्ध किया है, तो कर्ण किस खेत की मूली। तो इस तरह की जो चीजें हैं, योग्य शिष्य को ही योग्य विद्याएं सिखाई जाती हैं, ये पहले हुआ करती थी। आज के जैसे नहीं चीज, अगर फीस दे रहे हैं तो फीस दे रहा है तो लो तुम भी सीख लो, और फीस दे दे करके कैसे भी शिष्य को सब कुछ सिखा देते हैं, और वही फिर टाइम बम बनाते हैं, परमाणु बम बनाते हैं, कहीं बाजार में फोड़ देते हैं। यही हो रहा है ना आजकल। शिष्य की योग्यता को न देखे बिना हमारे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब सारी कलाएं सिखा देते हैं, वही बाद में जहर बनाते हैं, कोरोना वायरस बनाते हैं और इधर छोड़ देते हैं। ये सब क्यों है? अयोग्य शिष्य को योग्य शिक्षा देने के कारण ये विनाश होता है। इसलिए सबसे पहले योग्य देखना है कि कौन योग्य है। योग्य नहीं है, आप उसको हथियार पकड़ा देंगे तो क्या होगा। जो आतंकवादी जो बनते हैं तो अयोग्य होते हैं, उनको हथियार चलाना सिखा दिया जाता है, बस बन गए आतंकवादी। आतंकवादी का मतलब थोड़ी कोई मनुष्य है, एक ऐसा मनुष्य जिसको गलत सही चीज की जो शिक्षा होनी चाहिए तो गलत दृष्टि से उपयोग करने के लिए सिखा दिया जाए, वही आतंकवादी होता है। चाहे वो बंदूक का हथियार गलत तरीके से कर रहा हो या कोई बहुत बड़ा भाषण देता हो, वो अगर गलत तरीके से अपने वचनों का इस्तेमाल कर रहा हो, कोई लेखक कलम का भी इस्तेमाल गलत तरीके से करता हो तो आतंकवादी है। तो उसी तरह योग्यता देखे बिना अगर हम किसी को शिक्षा देंगे तो गड़बड़ है, जो आज के समय में। इसलिए द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को भी अर्जुन जैसे धनुर्विद्या नहीं सिखाई। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, फिर जैसे अब द्रौपदी ने किया, उनके साथ अश्वत्थामा के ऊपर दयालुता दिखाई, करुणा दिखाई, तो ये धर्म है या दयालुता या करुणा का नाम दिया जाएगा इसे? धर्म के अंदर दया भी आता है। धर्म के जो 5 लक्षण है उसमें अहिंसा भी आता है। तो धर्म के आधार पर अहिंसा आया, भक्त के आधार पर कठोरता नहीं दिखलाया उन्होंने, नैतिकता के आधार पर वो ब्राह्मण है इसके आधार पर, तो सब आधार पर वहां तर्क देकर के द्रौपदी ने छोड़ाया। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, समझ में आ गया। लास्ट में जो प्रिया माता जी ने प्रश्न पूछे थे ना, वो प्रश्न मेरा भी था कि हम लोग उससे क्या सीखेंगे ना, तो अच्छा से आप समझा दिए हैं, बहुत अच्छा है प्रभु जी, धन्यवाद आपका। द्रौपदी जो है ना, उसका चरित्र जो ऐसा है, उसके हर चरित्र से आप सीख सकते हैं। द्रौपदी कैसे कृष्ण भगवान की सखा है, सखी है, इसलिए उसको कृष्णा भी कहते हैं। और भगवान कृष्ण के कहने से ही उसने 5 पांडवों से विवाह किया है। इतनी भगवान को प्रेम करती थी, वो वास्तव में चाहती थी द्रौपदी कि हम कृष्ण से विवाह करें, लेकिन भगवान कृष्ण के कहने से ही वो विवाह करती है 5 पांडवों से। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग सीखने के लिए मिलते हैं महाभारत के अंदर, जिसमें द्रौपदी है, कुंती है, गांधारी है, युधिष्ठिर है, अर्जुन है, से बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग महाभारत में हमें शिक्षा देते हैं। जी प्रभु जी, वो भी प्रश्न था। चरित्र है जिसमें हर हाँ जी प्रभु जी, बोल रहे थे। प्रश्न था? ने किस भाव में मतलब भगवान को पूजा करते हैं द्रौपदी, वो तो अभी जैसे आप बताए सखा भाव में। सखा समझती है, उनका मित्र है। हाँ सखा, हाँ द्रौपदी की।
द्रौपदी बहुत अच्छा लिखती है, बहुत अच्छा गाती है। और जो भगवान के लिए लिखती थी ना द्रौपदी, वो अर्जुन को सुनाती थी। इतना प्रेम है उसको भगवान के प्रति। वो जो कुछ भी लिखती है, अर्जुन बहुत अच्छे गाने वाले हैं। अर्जुन द्रौपदी लिखती थी और अर्जुन उसको गाते थे भगवान कृष्ण के बारे में। तो ऐसा प्रेम है अर्जुन और द्रौपदी के बीच में, द्रौपदी और कृष्ण के बीच। वो एक अलग विषय ही है द्रौपदी के विषय में। अच्छा, महाभारत में है ना प्रभु जी ये सब? जी। महाभारत में भी है और बहुत सारे अन्य चरित्र भी मिलते हैं द्रौपदी के अलग से, प्रामाणिक रूप से। अच्छा जी प्रभु जी बहुत अच्छा समझाए। प्रभु जी मेरा और एक मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर थोड़ा जल्दी कर देते ना तो मैं भी सुन पाती। भागवतम मेरा मिस हो रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे 8:30 बजे मुझे जाना होता है, 8:20 को ही निकल। हाँ मुझे 7 बजे से करेंगे क्या? अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो 7 बजे से सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 7 बजे तक सब जब वॉक करके उठते हैं, फिर सबका और कुछ काम होता है। फिर एक्चुअल टाइमिंग तो भागवतम का 8 बजे से, लेकिन हम लोगों ने उसको 7:30 बजे रखा है कि सब अपने अपने घरों पर ही श्रवण करते हैं, इसलिए उसको 7:30 बजे हम लोगों ने रखा है। अच्छा अगर पहले ऐसा होता जैसे है तो आप स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग था। सुन लिया कीजिए। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग सुनने में स्टार्टिंग में वो 7:10 मतलब से, नहीं आता है ना प्रभु जी, मतलब जैसे लाइव हाँ सुनने समझ में रहे होता हैं। है। जितना मिनट आपका छूटता है ना, जैसे आप 8:20 में निकल जाते हैं, हाँ तो 8:20 में निकलते हैं तो 50 मिनट आप सुन लिए, और फिर उसके बाद निकलेंगे तो 10 या 15 मिनट का रिकॉर्डिंग होगा जो आपको सुनना पड़ेगा। ज्यादा देर का नहीं होगा, 15 मिनट का नहीं ही होगा। आपको सुनना पड़ेगा। जी प्रभु जी वही 8:20 को ही निकलना है। आज जैसे स्कूल नहीं गए तो पूरा क्लास कर पाए अच्छा से। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। मेरा भी आज ड्यूटी हरे नहीं था कृष्णा। प्रभु, इसलिए मैं भी आज अच्छा से मैं क्लास सुना प्रभु। लेकिन सब लोग ज्यादा है तो ज्यादा भक्त लोग जिसमें टाइम देते हैं प्रभु, मैं उसमें शामिल हूँ प्रभु, क्योंकि एक हमारे लिए वैसा पर्सनल निकालेगा तो अच्छा नहीं है प्रभु। तो जिसमें ज्यादा भक्त अटेंड होते हैं, उनका टाइम मिलता है, हम उसी में शामिल हूँ प्रभु। प्रभु आज का ठीक है, क्लास समझ रहे हैं बात। तीन श्लोक में हुआ ना प्रभु, 26, 46 और 52। नहीं, पूरा उसके बीच में जो जो श्लोक आए वो सब श्लोक को हम लोगों ने लिया है। एक भी श्लोक और एक भी तात्पर्य हम लोगों ने नहीं छोड़ा। अध्याय 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 7 का अध्याय 7 का है ना प्रभु? हाँ, अध्याय 7 का है। कल ये अध्याय 7 स्कंद। पूरा हो जाएगा और अध्याय 8 जो है हम लोगों का शुरू होगा, जिसमें उत्तरा की प्रार्थना है और माता कुंती की प्रार्थना है कि भगवान को कैसे जाने से रोकती है। तो सुंदर प्रार्थना हम लोग वहां पर पढ़ेंगे। परसों से शायद वो शुरू हो जाए, हम लोग इस अध्याय को पूर्ण मैंने कर लेंगे और परसों से हम लोग 26 से 52 आज बोलिए। हुआ ना प्रभु, 26 से 52। 52 में 37 से 52 हुआ है। 37 से 52 ओके देखिएगा ना प्रभु, ये उसमें सुनने। नंबर लिखा हुआ है। ओके ओके। हरे कृष्ण, ठीक है प्रभु, हरि बोल। क्योंकि आज टाइम मिला इसके लिए मैं हरि पूछ रहा हूँ बोल। प्रभु। अब क्योंकि बस में रहता तो मैं पूछता हूँ कि मैं सही से सुन पाता हूँ प्रभु, लेकिन बस भगवान का कृपा, आप लोग का आशीर्वाद दे दीजिए, मैं किसी तरह सुन सकूं प्रभु बस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न और था। मतलब क्योंकि मैं एक वैष्णव हूँ जैसे, तो प्रभु जी मैं कभी कभी हित अम्बरीश जी की कथाएं भी सुनती हूँ, तो प्रभु जी ऐसे पाप तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो भी इतनी वो राधा रानी को पूछते हैं। पाप नहीं लगेगा, बस ये हमें ध्यान रखना है कि एक परंपरा की प्रणाली होती है। जी प्रभु जी। अगर हम उस प्रणाली को पालन कर रहे हैं और हम अपने सारे सिद्धांतों को समझते हैं, अपने गौड़ीय परंपरा के सिद्धांतों को, तो हमें जी वहां से श्रवण करने में कोई। लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी चूक होती है या फिर लगता है कि अरे इनके यहाँ तो ये अच्छा है, जैसे एकादशी वहां नहीं होती, आपको लगेगा अरे यहाँ तो एकादशी नहीं होती, या नित्य धाम में जो सेवा चलती है उन सेवा पद्धति के अनुसार वो लोग सेवा करते हैं, तो जी उसके प्रभु प्रति जी। कई बार हमारा मन जो है वहां पर कोमल हो जाता है। तो उससे क्या होगा, वो वैसा जब होने लगेगा तब समझना चाहिए कि अब हमें रुक जाना है।
नहीं तो हम अपने आचार्यों के प्रति अपराध कर रहे हैं, अपने परंपरा के प्रति अपराध कर रहे हैं। बाकी श्रवण करने के लिए कथा कहीं भी श्रवण करे, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है जी प्रभु जी, मैं एकादशी रखती हूँ और मुझे पता है कि वो लोग नहीं रखते हैं। वो राधा रानी की सखी, वो मतलब उनका सखी भाव है बहुत ज्यादा। और प्रभु जी हम किस भाव में है? गौड़ी मध्य अपना जो है ये वैष्णव, वो किस भाव में रहते हैं अपन? देखिए, जो सखी हैं, जो जी अनुचरी हैं, जो सहचरी हैं और जो मंजरी हैं, वो सब जी एक ही शब्द हैं, बस सबका कार्य अलग अलग होता है। और सखी जो है वो ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, इंदु लेखा, चित्रलेखा, रंग देवी, सुदेवी, जो अष्ट सखियां हैं, उनके अनुगत्य जो रहने वाली जो रूप मंजरी है, लवण मंजरी है, कस्तूरी मंजरी है, रस मंजरी है, मंजूलाली मंजरी है, इन मंजरियों के अनुगत्य हम लोग सेवा करते हैं। तो हम लोग मंजरी के स्वरूप में भगवान के पास जाएंगे। हम लोग ललिता, विशाखा आदि नहीं बन सकते, हम लोग रूप मंजरी नहीं बन सकते, लवण मंजरी नहीं बन सकते, लेकिन हम उनके ही तरह हूबहू स्वरूप को प्राप्त करके भगवान राधा और कृष्ण की जुगल सेवा कर सकते हैं। और उसमें भी जैसी हमारी इच्छा होगी, उस आधार पर अगर मंजरी कोई बनना चाहता है तो उसको राधा रानी के अनुगत्य ही सेवा करता है। और हमारी गौड़ीय परंपरा में भाव उल्लास रति है। अगर इस भाव उल्लास रति अगर कोई पढ़े हो भक्ति रसामृत सिंधु, जिसको हमने पढ़ाया है, तो समझते हैं कि भाव उल्लासा रति क्या होती है। उस भाव उल्लासा रति के अंतर्गत ये मंजरियां आती हैं, और उस मंजरी के स्वरूप में हम लोग भगवान की सेवा, राधा रानी की सेवा करेंगे और कृष्ण की सेवा करेंगे। और इससे श्रेष्ठ पूरे ब्रह्मांड में, यहाँ तक कि आध्यात्मिक जगत में भी इससे ज्यादा आनंद सेवा में और इससे ज्यादा सौभाग्य किसी का प्राप्त नहीं है जो मंजरियों को प्राप्त है। इसलिए जो हमें जो गौड़ीय परंपरा में जो प्राप्त होना है, उससे श्रेष्ठ किसी भी अन्य मत पथ और संप्रदाय में नहीं होता है। कई बार आप हित अमरीश जी की कथा को सुनते हैं तो हित अमरीश जी कह देते हैं कि सत्य यही प्राप्त होगा। कई बार वो कह देते हैं इस वचन को, लेकिन वास्तव में क्या है कि सबसे श्रेष्ठ भाव जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने ही दिया है। जिस निकुंज निवृत्त निकुंज की बात करते हैं, वहां केवल मंजरियों का ही प्रवेश है, न कि वहां ललिता विशाखा भी प्रवेश करती हैं, लेकिन वहां केवल मंजरी आदि ही प्रवेश करती हैं। और उस भाव में हमें भगवान की सेवा करनी है, इसको हमें ध्यान रखना है। जी प्रभु इससे श्रेष्ठ जो है परंपरा कहीं और नहीं है, और जो हमें प्राप्त है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कल कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कल भीष्म पितामह जी का प्रयाण दिवस रहेगा क्या? कल 14 जनवरी। भीष्म पितामह का प्रयाण दिवस जो है वो किसी और दिन होता है। कैलेंडर में देखेंगे तो वहां लिखा होगा। कल तो केवल सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं ना सूर्य भगवान, तो वो और उसके संक्रांति के कितने दिन के दिन बाद वो अपने संक्रांति के दिन नहीं है ना? रहता है। हाँ, देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जो होता है वो तिथि इधर उधर होती है। कल मतलब 14 संक्रांति। तारीख है, मकर संक्रांति। हाँ, तो विशेष दिन क्या है कल कि कल चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, ये विशेष है। अच्छा, नहीं तो अपन तो सुनते अगर ना देखेंगे कैलेंडर, हाँ कैलेंडर में तो मेरे पास भी नया सुनते हैं, लेकिन वो तिथि जो है, हाँ, तो वो जो तिथि है वो शायद मकर संक्रांति नहीं है शायद, क्योंकि हमने कैलेंडर कई बार देखा है तो बाद में आता है। 15 की है क्या? जो भी 15 की है संक्रांति, हाँ, तो 15 की इस बार संक्रांति है। और भीष्म पितामह ने जो शरीर छोड़ा था वो 15 को ही पड़ेगा, या उससे आगे की तिथि में वो थोड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा, मैं नहीं, अपन उसी क्योंकि इसमें जब आ गए ना। संक्रांति आया हाँ, उसमें आ गया कि वो संक्रांति आता है और भीष्म पितामह इंतजार में रहते हैं। और फिर सब जब भगवान कृष्ण और सब जितने भी ऋषि मुनिगण वहां पहुंचते हैं, फिर वहां बहुत बड़ी सभा लगती है, प्रवचन होता है, और फिर जाकर के वो स्तुति करते हुए अपने प्राण को त्याग करते हैं। तो शायद तो अपना ये संक्रांति प्रसंग भी लगने उसी की दिन आ रहा है ना? बात है। अपना ये प्रसंग भी उसी दिन आएगा ना ये प्रभु जी? प्रसंग उसी दिन भीष्म आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। कल तो भी, अच्छा, अभी तो कुंती माता की प्रार्थना होगी और आगे है उसके 2-3 अध्याय आगे, फिर भीष्म पितामह की स्तुति शायद शुरू होती है। मैं बोली अगर वो दिन अगर आएगा तो थोड़ा सा भीष्म पितामह के थोड़ा उनकी महिमा का वर्णन कर दोगे तो
जिस तिथि के दिन ज्यादा प्रभाव रहता है ना, थोड़ा सा 5-10 मिनट। हाँ ठीक है, तो याद करेंगे। बस तिथि आपको याद आए अगर आपको तो हमको मैसेज कर दीजिएगा कि ठीक है ना प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य ठाकुर। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नवमायापुर धाम की जय। श्री गौर निताय भगवान की जय। राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। राधा रमण लाल की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हिज ग्रेस बलभद्र प्रभु जी की जय। जय। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमो नमः।